वेलकम वंस अगेन। और हमारा जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, यानी कि इज मैटर एंड प्योर चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट, जो कि रिमेनिंग पार्ट है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो मिक्सचर है आपका, यानी कि मिक्सचर जो है उसको मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में भी। यहाँ पे थोड़ा इसको डिटेल समझ लेते हैं। पहली बात, मिक्सचर्स कंटेन मोर देन वन सब्सटेंसेस। मतलब प्योर सब्सटेंसेस में क्या था, वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस था, लेकिन मिक्सचर में क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। अब उसके एग्जांपल जैसे हैं सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल। तो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल जो है जनरली हम उसको बोलते हैं कि वो मिक्सचर्स है, क्योंकि उसमें एक टाइप का सब्सटेंस नहीं है, तो हम इसको प्योर नहीं बोल सकते। क्लियर? डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, राइट, जो प्योर सब्सटेंस। सेकंड पार्ट अब आते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। ठीक है, सेम मिक्सचर्स का है, लेकिन यहाँ पे बात आता है सब्सटेंस की। पहले बस सब्सटेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्सटेंस जो है कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। पहली बात, कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसको किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी से हम उसको अलग नहीं कर सकते। एक चीज जैसे एग्जांपल उसको मैं थोड़ा रिलेट करता हूं। मान लीजिए NaCl है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड अपने आप में ही एक सब्सटेंस है, वो तब तक चेंजेस नहीं होगा। जैसे अगर वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो वहां पे वो चेंजेस हो सकता है, लेकिन किसी फिजिकल प्रॉपर्टी से अपने आप वो चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड अपने आप में ही एक सब्सटेंस है। वो मिल के जरूर बना है, लेकिन वो अपने आप में एक सब्सटेंस बन गया, जिसको हम NaCl को क्या सॉल्ट भी बोलते हैं। तो अपने आप में एक सब्सटेंस है, इसलिए वो नहीं ब्रेकआउट होगा। समझ रहे हैं? लेकिन वाटर में वो होता है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टीज है, बट अपने आप में वो सब्सटेंस है, और सब्सटेंस कभी भी cannot be separated into other kinds of matter by any physical properties। एक क्लियर रख लीजिए। तो हम लोग इसको मिक्सचर्स यहाँ पे जनरली नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं दूसरा पार्ट, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में और यहाँ पे मिक्सचर्स में आपको जब समझेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। पहले सॉल्यूशन समझते हैं। सिंपल, मान लीजिए किसी भी एक बकेट समझ लीजिए, या फिर कोई भी एक बाउल समझ लीजिए, जो समझिए। उसमें वाटर डाला हुआ है, हमने उसमें शुगर ऐड किया, मतलब पानी में हमने चीनी ऐड किया, और दोनों को जब घुल के, मतलब दोनों को मिलाया गया, स्टीयर किया गया स्पून या समथिंग किसी चीज से, तो वो एक सॉल्यूशन बन गया। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, जो आपके पास ऑलरेडी वाटर यानी कि पानी जो उस ग्लास में ऑलरेडी या उस बकेट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उस वाटर को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। उस वाटर को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट इज ए मीडियम इन विच सॉल्यूट इज एडेड। सॉल्यूट क्या है? जो चीज उसमें डालेंगे, जैसे शुगर, चीनी हमने डाला या नमक डाला, तो वो क्या हो गया आपका? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को हम लोग जनरली किस में डालते हैं? सॉल्वेंट में। तो वाटर के पास सॉल्वेंट, इसलिए बोलते हैं वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वाटर के पास कैपेसिटी है कि वो ज्यादातर चीजों को अपने में घुला लेता है। तो जो चीज ऐड होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड इनटू द सॉल्वेंट। क्लियर? और सॉल्वेंट इज द मीडियम थ्रू विच सॉल्यूट कैन बी एडेड और कैन बी डिसॉल्व, जिस तरह से पूरी तरह से मिल जाता है। तो पहले क्लियर आप समझ लीजिए। अब इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जब इन दोनों चीज को मिला देते हैं पूरी तरीके से, तो बन जाता है सॉल्यूशन। और मैंने बोला था सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन, पहले वो जो डेफिनेशन है उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर्स। और होमोजेनियस मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जब चीनी पानी आपको मिला देते हैं तो मिठास पूरी तरीके से पूरे उस वाटर में, पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस में होता है। ऐसे नहीं कि कुछ जगह होता है कुछ जगह नहीं होता, इसलिए वो होमोजेनियस मिक्सचर है। मैंने उसमें भी आपको बताया था मिक्सचर्स के टर्म में। उसके बाद अब दूसरा बात आते हैं, इसमें एक और छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब मान लो आपने पानी में चीनी डालते गए घुलता गए एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप चीनी डालोगे ना तो घुलेगा नहीं। मतलब आप कितना भी लाख कोशिश कर लो, वो घुलना नहीं है। तो इस स्टेज में, मतलब द स्टेज और द प्रोसेस एट विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे आप चीनी डालोगे लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो उस डिसॉल्व नहीं होने के कारण आप डालते जाओगे सब वेस्ट हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा, डिसॉल्व होगा ही नहीं। उसके ऊपर डालोगे कुछ भी करो नहीं होगा। तो वही हम यहाँ पे बोल सकते हैं द स्टेज एट विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ऐड नहीं होगा। उसी तरीके से इसमें एक टर्म है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सिंपल समझिए,
इसी टेम्परेचर पे जो सॉल्यूट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब अब दूसरा सॉल्यूट तो ऐड नहीं हो रहा, तो जो सॉल्यूट अवेलेबल है उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब अब आपके पास चीनी डाल नहीं सकते आप और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उस समय तक जो आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मतलब जो चीनी अवेलेबल है, वो आपको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। क्लियर। उसके बाद है सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन, ये चीजें समझना जरूरी है आपको। पहली बात, सस्पेंशन और कोलोइडल का एक काम आपको ये है, मैं यहां बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज इसके 3 आपको तो उसमें से लिख लेने हैं, आपके बुक में क्लियर थ्रू आउट दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहली बात, सस्पेंशन को और कोलोइडल को क्या है वो समझते हैं। पहली बात, सस्पेंशन जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब आप समझ गए, जैसे ऑयल एंड वाटर था उसी तरीके से ये है, जिसको हम लोग लिखे इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट डिसॉल्व, बट उसके यहाँ इसमें फर्क क्या है। देखिए सॉल्यूशन में क्या था, चीनी आपने डाला पूरी तरह से घुल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप डालते हो वो डिसॉल्व पूरी तरह से घुलता नहीं है, लेकिन उसमें मिल जाता है। एग्जांपल सोचिए, जैसे आप ऐसे समझिए मिट्टी बहुत सारा था, आपने उसमें पानी ऐड किया तो वो बन गया कीचड़। वो पूरी उस तरीके से पूरा तरह से घुला नहीं है, वो समझ रहे आप, जिस तरह से चीनी और पानी घुल गया है उस तरह से ये घुला नहीं है। तो सस्पेंशन का आप एग्जांपल वाटर एंड सोयल वो भी ले सकते हैं, जिसको बन जाता है कीचड़, ठीक है। तो यहां सस्पेंशन हमेशा ध्यान रखिएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस नहीं, क्योंकि वो थ्रू आउट पूरी तरीके से उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरीके से चीनी और पानी घुलता है, लेकिन हाँ मिल जरूर जाता है उसमें, बट उतना उस तरीके से नहीं जिस तरीके से डिसॉल्व हो जाता है चीनी और पानी। क्लियर। तो ये सस्पेंशन है। और दूसरा, बट हम उसको ये चीज है कि नेक्ड आई से देख सकते हैं, हम जो खुली आंखों से उसको देख सकते हैं जैसे वो मिला हुआ है तो। बट अब आते हैं अगर कोलोइडल की बात करते हैं, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इसको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे कोलोइडल की हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसको और इसको कोलोइडल के प्रोसेस में टर्म्स में देखें तो कोलोइडल जनरली हेट्रोजेनियस मिक्सचर ही होता है, लेकिन ये लगता है कि ये होमोजेनियस है, ये लगता है कि होमोजेनियस है। ठीक है, लगता होमोजेनियस क्यों है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल्स भी बहुत छोटे हो जाते हैं, बट एक्चुअली ये क्या है, हेट्रोजेनियस। एक क्लियर रखिएगा, वो छोटे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि होमोजेनियस इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जनरली वो होमोजेनियस नहीं होता, वो हेट्रोजेनियस होता है। और उस चीज को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, जैसे पानी और उसमें मिला उस चीज को एक लेवल तक हम देख सकते हैं, पानी और मिट्टी को, लेकिन यहाँ पे हम इसको आंखों से नहीं देख सकते। अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, ध्यान रखिएगा, हम इसको केमिकली जनरली हम उसको नहीं देख सकते। अब कोलोइडल उससे भी स्मॉल होता जाता है। अब सस्पेंशन और सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल, अगर इन तीनों की बात करें तो सॉल्यूशन तो पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसको आप तो छोड़ ही दो। सस्पेंशन में उससे क्या होता है, कम, मतलब घुलता नहीं है बिल्कुल भी, और कोलोइडल में फिर और काफी छोटे हो जाने के कारण नहीं हो पाता काम। तो ये तीनों प्रोसेस आपको दिमाग में जरूर रखना जरूरी है। अब एक और चीज जो जनरली पूछ लेता है, अल्लोय। देखिए अल्लोय जनरली क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, आप कह सकते हैं मेटल, मतलब बहुत सारे, या तो 2-3 मेटल मिलके कुछ बन जाता है, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। तो एलोय को जनरली बोल सकते हैं, एलोय इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लोय को फिर भी हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, अल्लोय फिर भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर इसलिए है क्योंकि सबसे पहले इसका तो जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल कंपोजिशन है, ठीक है ना, वेरिएबल कंपोजिशन है, सेम टाइप का कंपोजिशन नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज है जो प्रॉपर्टीज और शो करता है, वो बिल्कुल भी एक मिक्सचर की तरह है। तो हम लोग अल्लोय को बोल सकते हैं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, इट लुक्स लाइक ए सॉल्यूशन बट इट इज अ मिक्सचर बिकॉज इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। क्लियर। तो ये आपका पूरा पार्ट है। अब थोड़ा सा जो एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि एक दो प्रोसेस है कि कैसे हम उसको रिमूव करें, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, चूंकि लंबा हो जाएगा। तब तक आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके प्रॉपर्टीज जो जनरली सस्पेंशन और सॉल्यूशन और कोलोइडल, इन तीनों के जो प्रॉपर्टीज हैं वो 3-4 आपको ख्याल रखना है, बुक में आपके दिया हुआ है, उसको आपको लिख के रखना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।